सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नामक प्रभुपाद जी की जो छोटी पुस्तक की श्रृंखला है, उसमें दूसरी पुस्तक है, बहुत ही रोचक पुस्तक है। तो उसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे। सर, डे वन विषय है, चैप्टर वन, डे वन विषय है मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन। तो उसको आगे पढ़ते हैं। चलो साथ में बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञान रूपी घोर अंधकार से अंधे हुए मेरे नेत्रों को जिन्होंने ज्ञान के अंजन रूपी शलाका से खोल दिया, उन गुरुदेव को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे आचार्य गणों की फोटो रखी गई है। एक इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा श्लोक समझ लीजिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य मतलब अज्ञान मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान के, तिमिर तिमिरांधस्य, तिमिर का मतलब अंधकार, बहुत अंधकार, गहरे अंधकार में को ज्ञान की शलाका से, ज्ञान की अंजन की शलाका से। अंजन का मतलब होता है काजल। तो उस विशेष प्रकार के काजल को लगाने के लिए एक डिवाइस होती है, शलाका होती है, उससे आंख में लगाया जाता है। तो उससे जो दिखाई ना पड़ने की बीमारी है वो ठीक हो जाती है। तो जैसे हम अपना हम स्वरूप नहीं देख पा रहे हैं, भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, वह एक प्रमाणिक गुरु दिव्य ज्ञान की शलाका लगा देते हैं। शलाका नहीं लगा देते, क्षमा कीजिएगा, शलाका के द्वारा ज्ञान का अंजन लगा देते हैं, तो व्यक्ति को दिखने लगते हैं। इससे पहले आगे जाए, मैं एक बड़ा रोचक घटना हुई मेरे संग कि बथुआ हमको बचपन से पसंद नहीं है, कभी नहीं खाते थे, बस थोड़ा रायता वायता खा लेते थे, ऐसे कभी नहीं खाते। लेकिन जैसे ही इसके गुणों के बारे में सुनने लगे, अब वही बथुए के प्रति हमारी दृष्टि परिवर्तित हो गई। तो मैं सोच रहा था, बथुए के बारे में नहीं जानता मैं, है कि नहीं, वो आपके लीवर को ठीक करता है, भाई हजार तरह के फायदे होते होंगे। बथुआ सामने जगह जगह उग रहा है, पक रहा है, और सामने आने पे भी, प्लेट में आने के बाद भी व्यक्ति रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि महिमा नहीं जानता है। तो मैं सोच रहा था, जब भगवान के बारे में जीव नहीं सुनेगा प्रमाणिक गुरु से, तो भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, व्याप्त होने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करेगा। नहीं, जब यद्यपि भगवान का भजन करने से जीव का परम कल्याण है, तो सुनना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे आज की घटना लीजिए, एक भक्त को पूछा, आपने काले चने की सब्जी खाई? नहीं, हमको पसंद नहीं है। मैंने कहा, और मैं तनिष्ठ प्रभु से सुन चुका था कि इससे कितने फायदे होते हैं, तो जम के खाया मैंने। अच्छा तो ऐसे ही लगता है, लेकिन ज्यादा अच्छा लगता है सफेद चना। अब लग रहा होगा लौकिक बात बोला, लौकिक बात नहीं बोला, शिक्षा क्या ग्रहण करनी है। अच्छी वस्तु भले आपको बहुत अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अगर हमने श्रवण किया है तो उसको ग्रहण करते हैं। जौ की रोटी खाई है आप लोगों ने? कितनी बार खाते हैं साल में? सर्दी में थोड़ा बहुत ज्यादा खाएंगे। उसमें बता रहे हैं कि हाँ, इतनी बढ़िया चीज है कि वो उससे अच्छा कोई, वो सारे अनाजों का राजा बोला जाता है। मैं तो अब सारी टिप्स बनाने वाला हूँ उसके ऊपर छोटे छोटे वीडियोस। बट आइडिया इज, मैं खाली बोल रहा था कि जब हम प्राकृत वस्तुओं के गुणों के बारे में बिना सुने नहीं समझ सकते, तो बिना गुरु से सुने भगवान के बारे में कैसे समझ लेंगे, जरा बताइए। भगवान तो महा भगवान से बड़ा महिमावान तो कोई है ही नहीं, उनसे अधिक लाभ करने वाला तो कोई है ही नहीं, लाभ देने वाला। तो ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अज्ञान के अंधकार से निकाल करके क्या दिया, चक्षुर उन्मीलितेन, यानी कि मेरी आंखों को खोल दिया। और खोल देकर समझ रहे हैं, यद्यपि हमारे पास आंखें हैं, लेकिन देखने की क्षमता नहीं है हमारे पास। अर्थात वस्तुएं जैसी हैं उनको देख, उस प्रकार से नहीं देख रहे, भोग दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये गुरु, कोई भी प्रमाणिक गुरु शिष्य की दृष्टि परिवर्तित करता है कि ये जगत तुम्हें भगवत संबंध में देखने का अभ्यास करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? तो तस्मै श्री गुरु बिना, इसलिए मैं उन गुरु के चरणों में नमस्कार करता हूं। उत्तम श्लोक से गुरु को, सॉरी, उक्त श्लोक से गुरु को नमस्कार करना एक प्रथा है, जो अपने शिष्यों को दिव्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। इसको मंगलाचरण भी कहा जाता है। इस पे बड़ी एक रोचक बात बोलना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति कहेगा, जो नास्तिक है, कहेगा तुमको जो कार्य करना है करिए, इसमें मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है, शुरू करो काम। आपको लेक्चर देना, बोलिए। अब गुरु से प्रार्थना करना, ये सब करने की क्या जरूरत है? तो उस पे सार्वभौम भट्टाचार्य जी, हमारे हरि पार्षद उसको समझा रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी इसका उत्तर देते हैं कि क्यों मंगलाचरण करना चाहिए।
उन्हें कहा कि अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया आपने, तो आप चाहते हैं कि वो डूब जाए स्वाभाविक से क्या चाहते हैं कि वो रुक जाए, खत्म हो जाए, पूरा ही नहीं, वो शुरू ही ना हो पाए, ऐसा तो आप नहीं चाहते। यानी कि हृदय में आपकी इच्छा है कि अमंगल ना हो। क्या आर्गुमेंट समझे? हृदय में हमारी इच्छा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई बाधा ना आए। जब हृदय में इच्छा है ही, तो प्रत्युह निवृत्ति के लिए, बाधा की निवृत्ति के लिए गुरु और वैष्णव की और भगवान की शरण लेने में क्या दिक्कत है? जब तुम्हारी इच्छा है तो कर लो ना। कुछ समझ में आया आर्गुमेंट? आप कह रहे हो कि मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं है। मंगलाचरण क्यों करते हैं पता है ना? गुरु का, वैष्णव का, भगवान का आशीर्वाद लेके। आप जानते हो कि 5 कारणों में से किसी एक मुख्य कारण है किसी कार्य का होने में, भगवान। भगवान को ही गायब कर दिया, इन सेंस भगवान की अवहेलना कर दी, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, तो आसान चीज भी नहीं हो पाएगी। टाइटैनिक डूब गया था, जिसको भगवान भी नहीं डुबो सकते थे, और एक आइसबर्ग ने, टिप ऑफ एन आइसबर्ग, दैट मीन्स 1/10 ऑफ आइसबर्ग ने गिरा दिया उसको। सोचने वाली बात है, भगवान की बात कर रहे थे। प्रत्यक्ष उदाहरण है कि नहीं? तो समझ पा रहे हैं बात को, क्या है कि मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है? तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि प्रथा वैसे प्रथा नहीं समझेगा जैसे आजकल प्रथा चलती है। क्यों भाई? शादी हो रही थी, एक बिल्ली तो परेशान कर रही थी, तो एक व्यक्ति ने बिल्ली के ऊपर टोकरी डाल दी। तो अब उस घर में वो सोच लगे हर शादी में बिल्ली लानी पड़ेगी। क्यों? परंपरा चल रही कि बिल्ली के ऊपर टोकरी डाली गई थी। तो अब समझ गए किस उद्देश्य से कर रहे थे, कि बिल्ली परेशान कर रही है। तो अब उसी को कुछ ऑस्पिशियस मान करके जब शादी होगी तो बिल्ली लाई जाएगी और बिल्ली के ऊपर टोकरी डाली जाएगी, इससे कुछ शुभ होगा। ये बताइए, जब बिल्ली रास्ता काट जाती तब भी सोचते हैं कि अमंगल हो जाएगा। अब कौन से शास्त्र में लिखा है? भागवत के 13 स्कंद के पहले श्लोक में है क्या बताइए? एकदम कोई प्रमाण नहीं है। तो आप देखिए, हर व्यक्ति अपने अमंगल से डरता है, भावी होने वाले अमंगल से। तो भर वास्तविक रूप से जो हमारे अमंगल को ध्वस्त करने वाले हैं, उनका आश्रय लेने में क्या कठिनाई है कि नहीं? आप चैतन्य चरितामृत सुन चुके हैं कि जो 6 गोस्वामियों का चरणों का स्मरण करता है। क्या श्लोक है? श्री रूप रघुन एछाई गोसाई करी चरण वंदन, जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट। तो यही तो हर व्यक्ति हर परिस्थिति में चाहता है कि विघ्नों का नाश हो जाए, जो चाहता है वो प्राप्त हो जाए। तो भाई स्मरण करने में क्या कठिनाई? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये प्रथा उस तरह से प्रथा ना समझे जैसे कि बिल्ली के ऊपर टोकरी डालना। वी रियली आर एक्चुअली सीकिंग द मर्सी ऑफ गुरु। गुरु वैष्णव की आशीर्वाद लेकर के हम कुछ कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि न तो हम अपने सामर्थ्य से कुछ कर सकते हैं, और हाँ, हम नहीं कर सकते, अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, और उनके सामर्थ्य से ऐसा कुछ है नहीं जो हम नहीं कर सकते। दोनों बातें समझते हैं? दोनों ही स्थिति में हम नम्र हैं। हम अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब गुरु का आशीर्वाद है तो हम क्या नहीं कर सकते? सब कुछ हो सकता है। ठीक है, इसलिए आशीर्वाद देकर के हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमेशा स्मरण करना चाहिए कि जब भी हम कोई प्रवचन कर रहे हैं, मैं प्रवचन की बात विशेष रूप से बोल रहा हूँ, कोई भी सेवा कीजिए, लेकिन प्रवचन की विशेष, हम गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए परंपरा में बोलेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए आपने किसी को बताया कृष्ण भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, सिंपल बात। अब वो आगे जाके बस थोड़ा सा चेंज कर दे, कृष्ण भी भगवान है, कैसा लगेगा आपको? हलादनी माता जी, कैसा लगेगा? आपने किसी माता जी को सिखाया कृष्ण ही भगवान है ना? उससे जाके आगे जाके अगली वाली माता जी को थोड़ा सा चेंज करके बताया कृष्ण भी भगवान है, तब डांट लगाएंगे नहीं? तुमको क्या बताया था? तुमने ये ही कभी कैसे कर दिया? कौन तुमको अधिकार दिया ही कभी करने के लिए? है कि नहीं? फ्रॉम एच टू बी क्यों किया भाई? है कि नहीं? HI BI, अंतर हो गया ना, बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि आप स्वयं ही देख रहे हैं कि जैसा मैंने बोला वैसे ही आप चाहते हैं कि सामने वाला भी बोले, जो हमारा जो भी स्टूडेंट है। तो अब हम भी तो स्टूडेंट है ना अपने गुरु महाराज के या प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं कि नहीं? तो यथावत बोल सके, ये भी हमको आशीर्वाद चाहिए। सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत कठिन है। यथाधीत या यथाधीतम यथामति, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। वही मैं आपको सुनाऊंगा। सूतो को समझी कह रहे हैं, जो मैंने अपने गुरु जी से सुना था, इसको मैंने अध्ययन किया, उसको मैंने समझा। इज इट इजी? नहीं। आपने देखा है हमारे सेशंस में, हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न ही भूल जाते हैं लोग। सिद्धांत बोलना तो बहुत बड़ी बात है, सिद्धांत को ग्रहण करके ठीक ठीक प्रस्तुत करना बहुत, इसके आशीर्वाद की जरूरत है।
आप नहीं देखते कितनी बार भक्त लोग सिद्धांत में ही गड़बड़ करते हैं। मैं केवल जूम डिवोटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है सिद्धांत को न समझना नहीं और उसका फिर कुछ का कुछ बोल देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास मत कीजिए गलती सबसे होती है, लेकिन भगवान की कृपा होती तो सब बातें समझ में आती। तो समझ में आ रहा है कि ये प्रथा क्यों है, ताकि हम उनके आशीर्वाद से भगवान की बात को यथावत रख सकें। इट्स अ वेरी ग्रेट सर्विस, बहुत महान बात है। ठीक ठीक समझ सकें और ये इसको ठीक ठीक बता सकें, क्योंकि उसके द्वारा जीव मुक्त हो जाएगा। अगर बता दिया कि कृष्ण ही भगवान है तो प्रभुपाद जी बोलते 40% जीवन परफेक्ट हो गया, और भी कर दिया तो नाम अपराध बन गया। कृष्ण भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, इंद्र भी भगवान है, ये भी। बस देख रहे हैं कितना अंतर आ गया केवल एक शब्द से। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं कई दिन से बोलना भी चाह रहा था, तो आज मौका आ गया तो बोल दे कि हम क्यों मंगलाचरण कर रहे हैं। ये कोई क्रिया मात्र नहीं है, औपचारिकता मात्र नहीं है, ये खाली कहना चाह रहा है। और भक्त यह भी जानता है, स्मरण शिष्य जानता है कि किस प्रकार वह अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था, और वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से आज वो कुछ भगवान के बारे में समझ पा रहा है। ठीक है, ओके। जो अपने शिष्यों को दिव्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं, तो ये जानते हैं दिव्य ज्ञान का प्रकाश ऐसे हाथ से नहीं निकलता है, वो वचन से निकलता है। कल भी आपने सुना नारद जी के वचनों को सुन करके युधिष्ठिर महाराज ने अपना शोक को त्याग दिया। भगवान कृष्ण के वचन सुन करके अर्जुन ने अपने शोक और मोह को त्याग दिया। क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात मैं अच्युतः। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो भगवान के ऐसे संकल्प से नष्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन देखिए बोल रहे हैं भगवान। तो ये कृपा भगवान की वाणी के द्वारा आती है, इसको हम समझते हैं। ओके, गो अहेड। वैदिक पद्धति में शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या मतलब है? भगवान कृष्ण है। अच्छा, अब हम इस पे रिसर्च स्कॉलर बनेंगे। महाराज इस पे खूब मजाक बनाते हैं उनका, कहते हैं कि ये लोग ग्रंथ पढ़ेंगे लेकिन इनका ग्रंथ पे कोई विश्वास नहीं है। जैसे गौरांग प्रभु एग्जाम्पल दे रहे थे कि मान लो कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ रहा है केवल इसलिए कि उसको नंबर प्राप्त करने हैं, और एग्जाम में पास हो जाए तो उसके लिए हनुमान जी को लड्डू चढ़ा के आता है और चार्ल्स डार्विन कह रहा है कि कोई भगवान भगवान नहीं है। देख रहे हैं कितना विरोधाभास है समझ में आ रहा है मैं की बात क्यों मन लगे? हाँ, तो मैं इसलिए बोल रहा था कि जो तथाकथित शोध कार्य करता है उनके द्वारा आप शास्त्र मत श्रवण कीजिए, ये बहुत गंभीर बातें हैं। कहीं तो मुझे कोई मैसेज किया तो मैं तुरंत डिलीट ही कर दिया कि रामायण किसी शोधकर्ता के अनुसार राम जी इस समय आए थे, उस समय। तो मैं कीड़ा कहीं का शोध छात्री नहीं, कीड़ा 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 छात्री। तुमको महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, तुम पैदा हुए थे तो ये भी पता नहीं था कि मलमूत्र कैसे त्यागना है। तुम आज के नए व्यक्ति शोध करोगे भगवान श्री राम के ऊपर, ना आचार्यों से कुछ सुनना, ना जो मुक्त आत्मा उनसे कुछ सुनना नहीं, उनकी सेवा नहीं करना, ऐसे समझ में आ जाएगा तुमको। मैं एक उदाहरण पहले भी दे चुका हूं कि देखिए, थर्मोडायनेमिक्स की किताब इंग्लिश में लिखी है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसको पढ़ के समझ लेंगे, अंग्रेजी आता है तो है कि नहीं। और अगर नहीं है तो आपने घर से ना वो एमएससी की जो मैथमेटिक्स की किताब है वो ले आना, तो अंग्रेजी सबको आती है, फिर देखना कितना पल्ले पड़ती है। या आप लोग C++ पढ़ते हो, वो इसको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी तो आती है ना आपको, लेकिन इसे तो पढ़ लिया है। ऐसा कोई व्यक्ति, चलो मैं फ्लूइड डायनेमिक्स की किताब देता हूँ मैं, तो कहेंगे ये क्या लिखा है इसमें, चित्र दिख रहा है, कुछ इंजन बना है, कुछ बना, कुछ नहीं समझ में आएगा ना। तो उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, और सोचते हैं कि गीता भागवत जो है ऐसे हम थोड़ा सा बस संस्कृत सीख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि शोध कार्य की आवश्यकता नहीं। भाई भगवान का धाम है कि नहीं? कहाँ है? दिखाओ, प्रयोग करो। प्रभुपाद कहते हैं वो सब नहीं हो सकता। भगवान का धाम तो ऐसे सत्य है जैसे चंद्रमा और सूर्य है, लेकिन शोध का विषय नहीं है, आपके रिसर्च की जरूरत नहीं है। ठीक है महाराज तो बहुत मजाक बनाते। एक बार इस पर बोल रहे थे कि रशिया में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, रशिया में एक मीटिंग हुई, विषय हुआ था, शोध विषय है कि भाई भगवान बहुत दिन भगवान रह लिए, अब इनको और नहीं रहना चाहिए, इनको तारना है। लेकिन विषय शोध का ये हुआ कि भगवान रहते कहाँ हैं ये नहीं मालूम चल रहा है, उनकी सत्ता को डाउन कैसे किया जाए। तो पूरी जिंदगी लोग बताते रहते हैं और समझ नहीं पाएंगे रिसर्च करके कि भगवान कौन है। सांसारिक विद्वता में हमें किसी शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है।
सांसारिक विद्वता में हमें किसी शोध कार्य के द्वारा अपनी शैक्षणिक ज्ञान का प्रमाण देना पड़ता है, किंतु वैदिक पद्धति इससे भिन्न है। वैदिक पद्धति में शोध कार्य पहले ही कर लिया गया है, वह ज्ञान परिपूर्ण है और उसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा गुरु अपने शिष्य को केवल हस्तांतरित करते हैं। इस तरह समझने का प्रयास कीजिए आप, बहुत विनोद की बात है। पता नहीं यहाँ कोई पीएचडी है कि नहीं, या हमारे इसमें कोई जूम पे हो तो आप सत्यापित कीजिएगा। हमको तो स्वयं बोले हैं एक पीएचडी वाला थीसिस लिखेगा, उसके बाद जो पिछला वाला है ना, अगला वाला है, उसकी उसमें गलती निकालेगा और अपनी पीएचडी स्थापित कर देगा। कितना अमेजिंग है ना। और फिर जो नेक्स्ट पीएचडी वाला है वो उसी को पढ़ेगा और उसमें कुछ गलती निकाल के अपनी थीसिस स्थापित कर देगा। बेसिकली काम ही थीसिस का गलती निकालने का है। अब आप जरा सोचिए। अच्छा हाँ, और प्रद्युम्न प्रभु पीएचडी किए हैं, ठीक है, तो आप सत्यापित कर रहे हैं। हम गलत नहीं बोल रहे थे कि हम ऐसा से झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन हमको पीएचडी किए नहीं है, इसलिए भवति इति सुश्रमः, मैंने सुना है, उसको मैं प्रमाण में रिपीट कर रहा हूँ। देखो जो मैं बात सुना था वो पीएचडी वाले स्कॉलर ने रिपीट कर दिया। अब आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन प्लीज प्रद्युम्न प्रभु बुरा मत मानिएगा। पीएचडी मतलब आप कहेंगे ना बहुत पढ़ा लिखा है, और मानेंगे भाई, बीटेक से तो अधिक मानेंगे ना। हाँ, पीएचडी, आप डिवोटी की बात मत सोचिए। ऐसे नॉर्मल लोग तो बोलते हैं ना पीएचडी है, हम लोग बोलेंगे परमानेंट हेड डैमेज, लेकिन वो तो कहेंगे ना डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ऐसा कुछ होता है ना। तो अब मान लो पीएचडी किया है, जो थीसिस दी है वो उसने गलती निकाल के दी है, और आप जानते हैं कि उसमें भी कुछ गलती है, तो तुम हीरो कैसे बने? मेरी बात समझ में आई? सम्मान प्राप्त कर रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानी पुरुष तो सही बात बोलनी चाहिए ना। हम तो ऐसी चीज बोल रहे हैं जिसमें त्रुटि है, जो अगला ज्ञानी दिखा देगा, प्रकाश दे देगा, है कि नहीं? आप देखिए कठिन है कि नहीं? प्रद्युम्न प्रभु कठिन था कि नहीं? कुछ नई बात बोलना है, कुछ नया प्रस्तुत करना है, यही तो रिसर्च चल रही है। कुछ रिसर्च करके कुछ नया बोलना है, और जबकि वैदिक ज्ञान में नया मत बोलना भाई, नया नहीं बोल, नए बोले तो डांट पड़ जाएगी तुरंत। क्यों बोला तुमने? ये कहां से बोला तुमने? कहां से सुन के आया? जरा ये बताइए। तुरंत बात विरोध हो जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम भी एक बद्ध जीव हो, मैं भी एक बद्ध जीव हूं, हमारी कोई क्षमता नहीं भगवान के बारे में जानने के लिए, ठीक है? तो प्रद्युम्न प्रभु कह रहे हैं कि उनका ये बिलीफ है कि कोई परम सत्य नहीं है, लेकिन उनसे पूछो कि भाई ये इस पॉइंट यही है ना कि तुम्हारे इंद्रियों की शक्ति ही क्या है, तुम्हारे बिलीफ की वैल्यू क्या है, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम उसकी वैल्यू क्या है? क्षण क्षण में तो बिलीफ चेंज कर रहे हो। इज इट नॉट? जो व्यक्ति आप बोलते ना भाई तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं है, नहीं, तुम्हारी बात का कोई विश्वास नहीं, तुम्हारी बात और गधे की लात, सुना है आपने इसका मतलब समझते हैं? जैसे गधा कभी भी लात मार सकता है, वो विश्वास नहीं है उसका, तो क्षमा कीजिएगा, हम पीएचडी थीसिस को कंपेयर कर रहे हैं उससे, लेकिन हम उससे अधिक सम्मान नहीं दे पाएंगे। बुरा बताने का प्रभु वीडियो ऑफ भी नहीं कर रहे। तो हमको बहुत मजा आता है इसको बात बोलने में। तो अब आज तुम ये बोल रहे हो, कल तुम वो बोल रहे हो, और परसों कुछ बोल रहे हो, तो क्या बात तो विश्वास करें? और मुझे बहुत हंसी आई, व्यक्ति बोला आपके इस्कॉन में सब लोग एक ही बात बोलते हैं। एक ही बात नहीं बोल रहे तो क्या बोले? सत्य तो सत्य ही रहेगा ना। आज भी वही सूर्य है, कल भी वही रहेगा, परसों भी वही था, तो क्यों नया कुछ करने की जरूरत है? और आप देख रहे हैं कि एक ही बात हम जब बार बार सुनते हैं तो वो काइंड ऑफ, हम इंग्लिश में कहेंगे रीइंफोर्स हो जाती है। भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, अनंत जन्मों के पाप नाम काटता है। तो आप देख रहे हैं उसको चेंज नहीं करते, उसको फिर वही हमारी बात और गहरी हृदय में चली जाती है। तो अंतर आप समझ गए। शोध का विषय नहीं करना, कुछ रिसर्च नहीं करनी, रिसर्च कर ली गई है। उसमें भी सबसे बड़ी रिसर्च थी कि भगवान कौन है, तो भृगु मुनि ने भगवान के पास जा करके छाती पे लात मार कर कंफर्म कर दिया है। अब आप कुछ ना करें। बहुत कोई दिक्कत, सारे से रिसर्च होगी। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा हम लोग सामान्य जीवन में भी करते हैं। मान लो आप च्यवनप्राश खाते हो किसी कंपनी का, तो अब आप उसका रिसर्च करने बैठते हैं, इसमें कौन सी दवा डाली है कि नहीं डाली है, आज तक नहीं किया होगा कोई। इज इट नॉट? वहां भी तो आप शोध कार्य नहीं करते प्राय। अच्छा साइंटिस्ट बोल देता इतना दूरी है सूर्य की, ऐसे लग रहा है वो नाप के आया है टेप से, तो तब भी हम मान लेते हैं। सूर्य का जो मास है वो पृथ्वी से इतना बड़ा है,
और इतनी गुना बड़ा है, ऐसा लग रहा तोल रहे थे दोनों जगह, एक तरफ सूर्य रख के आए, एक तरफ, उसमें कितनी गलतियों की संभावना है। तो वहां भी तो हम सामान्य व्यक्ति तो शोध कार्य करता नहीं है, और जो शोध छात्री है वो भगवान पे शोध कार्य करने का प्रयास ना करे, वो समझ नहीं पाएगा। ये प्रभात कह रहे हैं। दिस इज ब्यूटिफुल, क्योंकि जो ज्ञान दिया गया है वो भगवान से आ रहा है, वो परम सत्य है, उसको केवल हस्तांतरित करना। जैसे हस्तांतरित का मतलब, ये मेरा माउस है, इसको मैंने इनको दिया, दे नहीं रहा हूं, खाली बोल रहा हूं, और फिर ये आगे दूसरे को देंगे। सिंपल, एक्चुअली इज वेरी सिंपल। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु बनने में कोई कठिनाई नहीं है, गुरु घंटाल बनने में कठिनाई। गुरु घंटाल मतलब कुछ नई बात बोलेगा। तो रामकृष्ण की पूजा मत करो, तुम नए भगवान की पूजा करो, मेरी तरफ देखो। तुमको क्या दिखे, कुछ दिन में तुम दिखाई भी नहीं पड़ोगे। है ना, तुम्हारी तरफ क्या दिखे, भगवान को तो हम अनंत काल तक देखते रहेंगे, है ना। कितने भगवान बुद्ध के बन गए और कितने भगवान बुद्ध घूम रहे हैं। हाँ, कितने भगवान, भारत बता रहे थे कि कोई शायद भगवान बनने हुए थे, घूम रहे थे, कहे आज भगवान से कोई मिलने गया उनसे, कि भगवान कहाँ है, कह रहे वो दांत उनका दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास गए भगवान। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आप सब लोग महसूस कर रहे हैं ना कि अप्रामाणिक बात सुनने में किसी की रुचि नहीं है, इस सभा में तो बिल्कुल नहीं, और ना बोलने में किसी को रुचि है कि अपने मन से। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मैंने कभी आपको बोला होगा कि मैं ये मानता हूँ इसलिए ये मेरा मत है, तो मेरा, मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने किसी भी प्रवचन में ऐसा बोला होगा तो आप मुझे नोट करा दीजिए, इसको हम डिलीट कर देंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। क्यों, क्या जरूरत है भाई, हम फिर मेरे मत में आपके मत में क्या हो, कुछ भी नहीं। हम ये जरूर बोलते हैं कि ये मेरी समझावट है, और जैसे चेतना और उत्कृष्ट होगी तो और समझ पाएंगे। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, हमें कोई शोध करने की जरूरत नहीं, कोई शोध की जरूरत, बहुत आसान है। शोध कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जिन साधनों या उपकरणों से शोध कार्य किया जाता है वे कुंठित तथा अपूर्ण हैं। कुंठित मीन्स लिमिटेड, इज इट नॉट? कुंठित में देता, वो सही ज्ञान दे नहीं सकते। अपने वर्तमान भौतिक अस्तित्व में हम प्रकृति के अनेक नियमों से बंधे हैं। यू कैन रीड ऑल्सो, आई विल जस्ट हैंड ओवर टू यू। सभी बद्ध जीव अपनी इंद्रियों की अपूर्णता के कारण चार दोषों से के समान हैं। चार दोषों के समान हैं, चार दोषों के समान क्या मतलब? चार दोषों के अधीन है, ये गलती है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं हमारे एडिटर की गलती है, ठीक है ना। हो सकता है एडिटर की गलती हो सकता है जिसने पीडीएफ बनाई उसकी गलती हो, वहीं से गलती शुरू हो गई। किताब में लिखा है वह चार दोषों के अधीन है, तो मोस्ट प्रोबेबली पीडीएफ में ही गलती रही होगी। तो वही, तो ये आप देख सकते हैं कि गलती करते हैं इस प्रकार से लोग। अब हमको ज्ञान है तो हमको पता है कि हमें तुम करेक्ट कर सकते, कोई बुरा नहीं मानेगा, चेंज कर देंगे, उसको की बात नहीं, गलती हो सकती है। चार दोषों के अधीन है, क्या दोष हैं, पढ़िए। एक दोष तो यह है कि बद्ध जीव निश्चय ही त्रुटियां, गलतियां करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो त्रुटियां ना करता हो। उदाहरण के लिए भारत में महात्मा गांधी को एक महान व्यक्तित्व माना जाता था, किंतु उन्होंने भी त्रुटियां की। जिस सभा में वे मारे गए उसमें जाने से 5 मिनट पूर्व उनके विश्वस्त साथियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था, किंतु वे हट पकड़ गए। बद्ध दशा में त्रुटियां करना बड़ा स्वाभाविक है, इसलिए अंग्रेजी में यह प्रसिद्ध कहावत चल पड़ी है, त्रुटियां करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात है, मुझे इस पे हंसी भी आती है। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कुछ गलती हो जाती है तो मैसेज करते हैं, प्रभु जी अब ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं कहा अच्छा। और फिर वही गलती होती है तो बेचारे बड़े शर्मिंदा होते हैं। शर्मिंदा मत हुई, बद्ध जीव का ये स्वरूप ही है या स्वभाव ही है कि कुछ गलती करेगा ही। हम गलती करने के लिए बोल नहीं रहे, लेकिन ना चाहते हुए भी कितनी गलती होती है। मैं खुद अपने को देखता हूं, जब मैं अन्वय करता हूं तो लगता है एकदम सेट है, लेकिन अद्भुत है दूसरे भक्तों को बोलता है एडिटिंग करने के लिए तो फिर उसमें कुछ गलती निकलती है। कई बार मैंने देखा कि लगा कि हाँ आप एकदम सही है। आप लोग अपने संग ऐसा होते हुए देखा है? आप कुछ लेख लिख रहे हैं और आपकी समझ से बिल्कुल सही है, आप देख रहे थे कि हमारा गीता महात्म्य में कितनी गलती निकल रही है, 3-3 4-4 बार हम चेक किए उसको, हम का मतलब पूरी टीम ने। और फिर जब पढ़ने जो चलो तो फिर कुछ गलती निकल रही है। लेकिन मतलब टाइपिंग एरर की बात कर रहा हूँ, सिद्धांत गलत नहीं हो सकता, होना चाहिए, थोड़ा बहुत ये सब मिस्टेक तो हो ही सकती है, टाइपिंग एरर से कहना चाहिए।
तब आप कहेंगे प्रभु जी फिर हम ये कैसे माने कि जो भगवत गीता के श्लोक हैं उसमें गलती नहीं है। तो ध्यान, अरे भगवत गीता जो भगवान ने बोली वो तो पौरुषेय है, लेकिन जो हमारे पास मिली है वो तो पुरुषों के द्वारा मिल रही है ना। तो समझिए इस बात को, जो इसका टेक्स्ट है वह मुक्त आचार्यों के द्वारा सत्यापित भी किया गया और बड़े ध्यान से उसको प्रिजर्व किया गया है। ऐसे वो उसके महत्व को जान रहे हैं, तो एक एक श्लोक को बड़े ध्यान से प्रिजर्व करके रखा गया है। जैसे कि आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी की प्रति जो पांडुलिपि वो आज भी देख सकते, तो रेफरेंस के लिए है। ये बात समझ में आ रही है। व्यासदेव जी ने जो उसको लिपिबद्ध किया वो स्वयं क्या नाम, गणेश जी ने उसको लिखा है, सारे शास्त्रों को लिपिबद्ध किया है। वो गलती इस प्रकार की नहीं करते हैं हमारे जैसे, ठीक है। और उसके बाद ऋषियों ने जो परंपरा थी उसको यथावत प्रिजर्व करके रखा। बहुत महत्वपूर्ण ये ज्ञान है। इसलिए तो ये बात समझ में आ रही। पहली गलती क्या है, हम त्रुटियां करते हैं। अब क्यों करते हैं, पढ़िए। बद्ध जीव की दूसरी अपूर्णता यह है कि वह निश्चित रूप से भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने का तात्पर्य है उस पदार्थ की सत्ता को मान लेना जो है ही नहीं, अर्थात किसी छाया चित्र को वास्तविक मान लेना। हम में से प्रत्येक की धारणा है कि हम ये शरीर हैं, किंतु वस्तुतः हम शरीर नहीं है। शरीर को स्वयं मान लेना ही माया है। हाँ, तो ये दूसरा क्या गलती समझ रहे हैं हम लोग, बताइए। हमारे संग क्या है, हम भ्रमित हो जाते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि हम गलती क्यों करते हैं, क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं। ये लिंक क्लियर समझ में आ रहा है। इसीलिए प्रभा शट करके एक बात बोल रहे हैं। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं भूल रहा हूं, गलती करने को क्या कहते हैं, त्रुटि करने को क्या कहते हैं, प्रमाद। भ्रम तो यहां पे आ रहा है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव, है ना। तो अब ये समझ में आ रहा है कि हम त्रुटि इसलिए करते हैं क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं। जैसे भ्रम का एक उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए आप कहीं पे जाना है, ये कई बार होता है कि हम रास्ते में भ्रमित हो जाते हैं तो गलत रास्ता चुन लेते हैं। भ्रम, समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये रास्ता सही है, इसी को तो भ्रम कहेंगे ना। मतलब सार आसार का विवेक नहीं होना। अब थोड़ा विचार कीजिए, जब हम अपने ही बारे में भ्रमित हैं तो आगे ये तो सबसे बड़ी त्रुटि है। और बाकी सारी बातें सही होंगी कैसे? जब मैं अपने को नहीं जान रहा हूं तो मैं सही कैसे बोलूंगा? आई एम जस्ट होल्डिंग हियर फॉर सम टाइम सो दैट यू कैन थिंक। जब मैं अपने ही अस्तित्व को नहीं समझ रहा कि मैं हूं कौन, तो मैं सही बोलूंगा कैसे? तब आप कहेंगे अब आप कैसे बोल रहे हो, हम अपनी बात नहीं बोल रहे। आप ये बताओ कि ये जो सारा डिस्कशन है, जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम लिख रहे, क्या हमारा सामर्थ्य है अपने से ऐसा कभी सोच पाने का? मेरी बात समझ रहे होंगे कि हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। इस समय भी हम लोग इस चेतना में है कि मैं शरीर हूं, लेकिन बात अपनी नहीं बोल रहे, ज्ञान अपना नहीं दे रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? बस उतनी ही बात बोली जा रही है जितना आचार्यों ने हमको बताया है और जो हमारे लिए आवश्यक है। तो वह बिल्कुल सही बात है। प्रभुपाद जी का बिल्कुल अच्छे तरह से समझाते थे कि यद्यपि मैं, प्रभुपाद नम्रता में बोल रहे हैं, मैं मूर्ख हूं, लेकिन जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं परफेक्ट है। मैं परफेक्ट इम्परफेक्ट हूं, लेकिन ज्ञान आपको परफेक्ट दे रहा हूं। जैसे एक पोस्ट कार्ड देने वाला पोस्टमैन आपको 2 लाख रुपए का चेक लाके दे सकता है। अब उसकी जेब में 2 लाख रुपए नहीं है, लेकिन उसकी योग्यता क्या है बताइए? उसको यथावत दे रहा है, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं कर रहा है। एक सिग्नेचर से उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो यह है परंपरा की वैल्यू। परंपरा में ज्ञान देंगे, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। जरा सा चेंज करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि हमें ये प्रभुपाद बातें क्यों बोल रहे हैं। हमारी अपूर्णता है, इसलिए हम शोध कार्य नहीं कर सकते हैं, और जिसलिए जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको यथावत हस्तांतरित करना है। ठीक है, तो कौन से 2 दोष निकले आपने इसमें देखे? त्रुटि करना और भ्रमित होना। लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी, जो इस जगत के महान, हलादनी माता जी आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से आप कमेंट कीजिए कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। बहुत ध्यान सुनना है। जो इस जगत के बहुत बुद्धिमान साइंटिस्ट आदि, उनमें ये नहीं होता है। वह त्रुटि नहीं करते हैं, वह भ्रमित नहीं होते हैं कि नहीं?
हाँ, गुड गुड आंसर। ऐसा नहीं, मैं जानबूझकर कैसे प्रश्न किया। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट भ्रमित नहीं है, वो तो खूब भ्रमित है, वो तो मानेगा ही नहीं कि वो आत्मा है, वो तो मानेगा ही नहीं, वो तो और घोर चाशनी में पड़े हुए हैं ब्रह्म, है कि नहीं? अगर ब्रह्म को चाशनी में डाले तो उसी में भाई हो सकता हो कि हमारी चाशनी थोड़ी हल्की पड़ी हो, उसमें कुछ ज्ञान का पानी डाला गया हो तो कुछ थोड़ा सा हल्का हो, उनमें तो जितना पानी हो सोख लिया गया है, एकदम एकदम टाइट ब्रह्म में घूम रहे हो। सांद्र चाशनी में डूब डूब रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? एक घोर अंधकार, टोटल अंधकार की भाई हम शरीर नहीं है, समझ ही नहीं पाएंगे। तो क्या ज्ञान देगा बताइए हमको? तो ये लिंक समझ में आ गया। त्रुटि करते हैं क्योंकि भ्रमित होते हैं। आगे देखिए। तीसरी अपूर्णता यह है कि बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है। हम किसी दुकानदार को प्रायः यह कहते हुए सुनते हैं, चूंकि आप मेरे मित्र हैं मैं आपसे कोई लाभ नहीं लूंगा। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः वो क्या कहना चाहता है? क्योंकि मुझे आपसे लाभ प्राप्त हो रहा है इसलिए आप मेरे मित्र हैं। है ना? महाराज बता रहे थे कि जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, दुकानदार आपको चाय के लिए पूछता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्रेम कर रहा है, तो वास्तविक रूप से आपसे लाभ प्राप्त हो रहा है इसलिए आपको मित्र मान रहा है। लेकिन बोल क्या रहा है? किसे कहते हैं? कपट। ये साहब इसमें तो कुछ है ही नहीं, मार्जिन हमारा कुछ मार्जिन नहीं है एकदम। हाँ, ऐसे करके दे रहे हैं आप। और कितना अद्भुत बात है कि हम लोग विश्वास भी कर लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जिन लोगों पे हम इस तरह से सामान खरीदते हैं, विश्वास करते हैं, वही धोखा देते हैं। इसीलिए हमारे ऐसे नेटवर्क पर से बात हो रही थी, हमने कहा भाई कुछ भी हो, ऐसे एक बात हो रही थी, मजाक में बोली थी, कहा कि च्यवनप्राश आप लोग बहुत अच्छा वाला बनवा रहे हो, एक सस्ता वाला ही बनवा लें क्या? हमने कहा भाई नहीं बनाएंगे, डिपार्टमेंट बंद कर देंगे, लेकिन बनाएंगे अच्छी चीज। हाँ, और क्यों? क्योंकि अच्छी चीज लेने वाले हैं। आज भी कलयुग में हम लोगों को पैसे तो है ही, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि पैसे देने के बाद भी शुद्ध वस्तु नहीं मिलती है कि नहीं? क्योंकि सामने वाला लोभ से प्रवृत्त होकर के बेच रहा है, उसको पैसे के अलावा कुछ दिखते नहीं, ठगेगा ही आपको। वो ठगने में उसको कोई मतलब शर्म भी नहीं आती, तृप्ति भी नहीं होती, कम ठगा है और ठगेंगे। आप ये देख पा रहे हैं समाज में, दवाओं तक में लोग चीटिंग कर रहे हैं, दवाओं तक में चीटिंग कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल देखा, मैं फॉर एग्जाम्पल दूंगा, क्या कौन सा मरवरीद था वो, खमीरा मरवरीद, तो वहां बाहर से खरीदा और प्रभु जी ने भी जहां से मंगवाया, जो प्योर बनाते हैं, उसका टेस्ट ही अलग है, सब कुछ अलग, उसका प्रभाव भी अलग। तो मैं सोच रहा था कि लोगों की, और अच्छा का जिसने हमको ओरिजिनल दिया होगा वो भी कम से कम 1.5 रेट पे, तो मान लो 100 रुपए का अगर 200 में तो बेच ही रहा होगा, अच्छा मार्जिन है ना आपका, 50%, 100, ये इतना लेते ही हैं। अब लेकिन उसमें लोग संतुष्ट नहीं है, 5-5 गुना अधिक लोग, 10 रुपए की चीज है उसको 50 रुपए में, 70 रुपए में बेचो, कर रहे हैं 10। आप उस दिन आपने मेडिसिन बनाई, वो 10 रुपए की बन रही है, और यहाँ मार्केट में देख रहे 70 रुपए की बेच रहे, 7 गुना, 700%। तो ये कपट नहीं है? एक बात ध्यान रखिएगा, कलयुग में जो 4 धर्म के पिलर हैं, कौन से हैं याद है आपको? तपस्या, शौच, सत्य और दया। बाकी तीनों समाप्त हो गए, सत्य रह गया है। सत्य को पकड़ लिए, यू विल शाइन लाइक एनीथिंग। अब कहीं पे भी देखिएगा, ये बहुत धर्म रक्षति ते रक्षता। ज्यादा हम तप नहीं कर सकते, पवित्रता क्या रह गई, और उसके बाद क्या है, दया भी बहुत कम है, लेकिन सत्य को पकड़ चलिए तो आप पार हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, हमने सुनी है, बहुत अच्छी बात है सुनी वक्तों से, रियली रियली। और खुद हमारे प्रभु जी चकित है कि लाइक डबल ट्रिपल सेल्स हो गए, डबल ट्रिपल, और सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। तो मैं उनको समझा रहा हूँ, कहते मैं जब कर रहा हूँ उससे, मैं भाई हमारे जब से बिजनेस चलाने की तरह जब करता हूँ मैं। हरे कृष्णा हरे नोट दिख जाए, हमें वो तो नहीं है, तो भक्ति करने के लिए करना है, लेकिन प्योरिटी यू मेंटेन, आप देखिएगा कि वो चलेगा। कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लोग बड़ा अजीब सा लगेगा लोगों को, देखो वो लोग तो कुछ कम मान करते थे पहले वो लोग ऐसा। हमको बहुत उससे विश्वास है कि कपट नहीं करना है। देखिए जैसे हम सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे थे, कपट से ना कर रहे, जितनी मेरी क्षमता है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इट इज अ वंडरफुल लाइफ अगर आप लोगों से कपट नहीं कर रहे। कभी कभी डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, एक अलग बात है, लेकिन अब हर समय तो हम कपट नहीं करना चाहिए ना। कृष्ण भावना का ज्ञान देने में तो कपट नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर जीवन है, भक्तों को से शिक्षा लेनी चाहिए, तब आप मुक्त अवस्था में है। प्रभुपाद जी किसी से कोई कपट नहीं कर रहे हैं। मेक सेंस?
तो अब आप समझे, त्रुटि करते हैं क्यों? क्योंकि भ्रमित होते हैं। अब कपट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस गलती को छुपाना है। क्यों? क्योंकि भाई हमें प्रस्तुत करना कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी की ये बात, और सेम परम पूज्य वृंदावन महाराज, कि अगर उसे कोई प्रश्न कर रहे हैं, इनको एग्जैक्ट उत्तर पता है तो बोल देंगे, और नहीं होगा तो कहेंगे हमको नहीं पता, सीधा। क्यों? ये एक परम पूज्य राधा रमन महाराज जी, एक बार व्यक्ति को प्रश्न किया, उनको इंग्लिश क्लास में बोला, अगर हम नीचे बैठे होते तो हमारा भी यही प्रश्न होता। हमको इसका मतलब, हम ऐसा नहीं कि हम नम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हमको वाकई इसका उत्तर हमको बिल्कुल पसंद, हमको पता नहीं है। तो अगर हम नीचे बैठे होते हम भी यही प्रश्न करते। और आपने देखा होगा कि आप व्यासासन पे बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो उत्तर पता नहीं तो घुमाने का प्रयास करते हैं। अरे भाई क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि नहीं पता है? इज इट नॉट? तो कभी कभी भक्ति में आने के बाद इस प्रकार से हम थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, तो नहीं करना चाहिए बात। ये बद्ध जीव का लक्षण कि छुपा दो तो कुछ, जब तक इट इज गुड एज लॉन्ग एज नो वन नोज एक्सेप्ट परमात्मा। तो ये प्रभात कह रहे हैं कि कपट करते हैं। नेक्स्ट, किंतु वस्तुतः हम जानते हैं कि वह कम से कम 50% मुनाफा दे रहा है। ठगने की इस प्रवृत्ति के कितने ही उदाहरण हैं, कितने ही ऐसे अध्यापकों के उदाहरण भी हैं जो वास्तव में तो कुछ जानते नहीं हैं, किंतु अपने सिद्धांतों को संभवतः अथवा ऐसा हो सकता है जैसे वाक्यों से प्रतिपादित करते हैं, जबकि वास्तव में वे अपने छात्र को केवल ठग रहे हैं। The God of the Bible is also the God of the genome. God can be found in the cathedral or in the laboratory. जो बाइबल में वर्णित भगवान है और जो हमारे जीनोम यानी कि डीएनए वाले हिस्से में जो भगवान है वो वही हैं। भगवान को या तो चर्च में गिरजाघर में पाया जा सकता है या फिर उनको प्रयोगशाला में पाया जा सकता है। फ्रांसिस कॉलिंस, फेमस साइंटिस्ट ऑन गॉड। और आप एक देखेंगे, एक चीज आप देखेंगे कि उस साइंटिस्ट की कुछ नीचे डिग्री देते ना, पीएचडी, ईएचडी, एमएचडी जो भी लिख दे, तो हमको लगा हाँ बहुत बड़ा ज्ञानी है। केवल डिग्री देखकर इसी व्यक्ति से पूछ लो कि तुम हो कौन, तो कुछ नहीं पता है, भगवान के बारे में कमेंट कर रहे हैं। हम तो कमेंट का मतलब भी समझ में नहीं आया। चलिए, ठगना नहीं हुआ, ये बताइए। पता नहीं रहा है और ज्ञान ऐसा दे रहा है जैसे लग रहा है कि उससे अधिक ज्ञान ही नहीं है। ठीक है। चौथी अपूर्णता यह है कि जीव की इंद्रियां पूर्ण नहीं है। क्या लिंक है? वह त्रुटियां इसलिए करता है क्योंकि भ्रमित होता है, उस कारण से वह चीटिंग करता है। और इस सब का कारण क्या है? उसकी इंद्रियां पूर्ण है। इंद्रियां पूर्ण होती तो ना वह त्रुटि करता, ना भ्रमित होता, और ना वह चीटिंग करता। यस। हमारी दृष्टि इतनी सीमित है कि ना तो हम बहुत दूर देख सकते हैं, ना ही बहुत पास। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी आंखों की 25 पलकों को नहीं देख सकते, ये इसको ही नहीं देख सकते, तो है ही नहीं ना हमारे। अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट, नाक के अग्रभाग को देखने का प्रयास कीजिए। सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं सकता, नहीं है संभव। तो इसका मतलब आपकी नाक है ही नहीं। कई बार बोल भी देते हमारी नाक काट दी। अरे कैसे काट दी? देखो लगी है कि नहीं? हाँ, नाक तो नहीं दिखाई पड़ रही, जरूर कट गई है। कट गई इसीलिए नाक का अग्रभाग नहीं दिख रहा। फिर आप शायद उंगली से छू के देखेंगे। तब कोई कहे कि भगवान को दिखाओ, को पहले अपनी नाक को देखो फिर भगवान को देखना। न नाक पृष्ठम नहीं, नाक के पृष्ठ भाग को तुम नहीं देख सकते। नहीं तो गलत अर्थ हुआ। और जब नाक के अगले भाग को नहीं देख पा रहे हो तो भगवान को क्या देखोगे बताओ? हाँ बुद्धि है कि नहीं? मन है वो दिखाओ। कल हम मुझसे बोल रहे थे तो अजीब से लग रहा था कि क्या बात कर रहे हैं, बुद्धि तो है हमारे पास। और दूर की वस्तु को देखने की बात करें तो अब यहाँ से ब्रह्मलोक को दिखाई पड़ ही रहा होगा। ब्रह्मलोक अभी क्या चल रहा है? अभी ब्रह्म विमोहन लीला चल क्या चल रहा है अभी ब्रह्मलोक में? और ब्रह्मलोक तो बहुत ऊपर चला गया, स्वर्ग लोक में क्या चल रहा है तो कुछ नहीं मालूम चल रहा। अरे वो छोड़ दीजिए, आज सुबह जब क्या नाम से कोहरा हो जाता है तो आपको 10 फुट के बाद भी दिखाई नहीं पड़ता है ना? तो ये सब देख रहे हो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं
कि बहुत दूर की वस्तु और बहुत पास की वस्तु दोनों ही नहीं देख सकते हम। तो अब इन सब बातों से हो क्या रहा है, शोध कार्य पूर्ण नहीं है, ये प्रभुपाद स्थापित करना चाहते हैं। और भगवत ज्ञान शोध कार्य के परे है। थोड़ा और पढ़िए। हमारे नेत्र कुछ विशेष दशाओं में ही देख पाते हैं, इसलिए यह समझा जाता है कि हमारी दृष्टि सीमित है। कोई कहता है दिखाओ दिखाओ, तो अंधेरे में देख लो भाई। अंधेरे में तो, गुप्त अंधेरे में तो हम अपने को ही नहीं देखते। यस, ठीक है। इसी प्रकार हमारी अन्य सब इंद्रियां भी सीमित है। असीमित को इन अपूर्ण और सीमित इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता थोड़ा है। उदाहरण दूंगा आपको मैं। इंटरेस्टिंग उदाहरण बहुत लोग दिए करते हैं, आप लोग का अनुभव भी होगा। कभी आप लोगों ने नींबू के बाद चीनी खाई है? कड़वी लगती है। उसके बाद ये तो प्रत्यक्ष आपने देखा होगा कि कभी आपने नींबू का जूस खीर के बाद खाया है? नहीं, चलिए खीर के बाद नहीं खाया होगा, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जलेबी ये बहुत अत्यधिक मीठी वस्तु खाने के बाद आप नींबू का जूस पियेंगे तो कहेंगे क्या फीका है ये देखा है कि नहीं? और ऐसे आप पीते तो बड़ा बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक, तो ये जीव की अपूर्णता हो गई कि नहीं? अच्छा, आँख की तो आपने भी आँख की देखी। अच्छा, वो आप यहाँ भी तो हम नहीं दिखा रहे हैं, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। ये एक्चुअली दिखाया जाना चाहिए, बहुत अच्छा स्लाइड्स बनाते हैं इस वक्त लोग। आपने देखा होगा कहीं कहीं वो लोग रोड को ऐसा पेंट कर देते हैं कि लगे गड्ढा है वहां पे। 3D पेंटिंग कहते हैं उसको। तो वो इल्यूजन होता है। और बहुत सारे इल्यूजन दिखाते हैं हम लोग, उसमें दिखाते हैं कि वो ऐसे आगे पीछे जाइए तो वो ऐसा लगेगा कि वो सर्कस घूम रहे हैं। बहुत सारे इल्यूजन होता है। भ्रम तो कितना ही होता है आंखों का। आप देखिएंगे इसे कई बार हम देखते हैं, अकाउंट ऑफिस के पीछे जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां बंदर बैठा हुआ है, लेकिन वस्तुतः खाली बोरा रखा रहता है। बोरा ब्राउनिश होता है, तो एक बार को भ्रम हो जाता है कि बंदर है। आप लोग हुआ कभी ऐसा? हो जाता है कभी कभी। अंधेरे को सांप में रस्सी, हाँ, अंधेरे को रस्सी को सांप मान लेते, सांप को रस्सी, और सांप को भी रस्सी मान सकते, दोनों ही बात हो सकती है। कभी कभी आप देखो, अच्छा स्किन की बात करें, कभी कभी आप देखिए पाँव आपका ऐसे पड़ जाता है किसी वस्तु पे तो लगेगा चूहा है और आप उधर से कूद जाते हैं, जब कुछ नहीं, कोई सॉफ्ट वस्तु पड़ी थी। इसका स्किन का हो गया। और कौन सी रहेगी? कान का। अब कान तो क्या, अब रूम में बैठे हैं, बाहर कौन क्या आवाज कर रहा है कौन जान रहा है, है ना? अच्छा ऐसे समझ लीजिए, कभी कभी लोग बात कर रहे होते हैं और आपको लगता है लड़ रहे हैं, और आप बाहर जाके देखते हो क्या लड़ाई हो रही है क्या? कभी लोग से ना ठेठ बोलते हैं, तो आके उस जोर जोर से बोलने लग गए तो आपको लगे कि लड़ाई हो रही है। तो कान तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना। और बाकी तो कान से लोग सुनते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ, हुआ तो आप अद्भुत है ही। और कौन से लेगी इंद्री? नाक। नाक तो आप देखते ही हैं, वो सुगंध आती है कुछ देर तक, उसके अपने आप उसकी सुगंध होना बंद हो जाती है, तो वह भी सब अपूर्णता ही है। ठीक है, तो हम परम सत्य को, परम सत्य है जैसे भी प्रभु बता रहे थे कि वह सोच रहे थे, ध्यान से सुनिए, वह सोच रहे हैं कि परम सत्य नहीं है। उनका सोचना कि कोई परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, वो कहां से उत्पन्न हुआ? उनके भ्रम से। बहुत अच्छा उत्तर दिया। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं शोध कार्य का, और बुद्धि भी ऐसी भ्रष्ट है उससे, उसके द्वारा वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि परम सत्य जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो झूठ के द्वारा वो सत्य की का निर्धारण करना चाहते हैं। ठीक है। असीमित को इन अपूर्ण और सीमित इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि समझा ही नहीं जा सकता। पढ़िए आगे। निष्कर्ष यह है कि वैदिक पद्धति हमें परम सत्य को जानने के लिए अपनी वर्तमान इंद्रियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, क्योंकि ये कई तरह से बद्ध हैं। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो वह निश्चय ही एक उच्चतर स्रोत से प्राप्त होना चाहिए, जो उक्त चार अपूर्णताओं से आबद्ध नहीं हो। वह स्रोत कृष्ण है। वे भगवद गीता के सर्वोच्च अधिकारी प्रमाण हैं, है? और वे कौन उनको प्रमाणित किया? हो असित देवल व्यास इनको प्रमाणित कर रहे हैं। अभी क्या बोला जा रहा है? प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? स्वयं प्रमाण है।
भगवान तो अपने स्वयं प्रमाण है, हम अन्य ऋषि मुनि से भी सुनते हैं, लेकिन ऋषि मुनि उनको प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। स्वयं स्वयं च ब्रवीषि में हम भक्तों से तो सुनते ही हैं, लेकिन भक्त प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। भगवान ने स्वयं अपना ज्ञान दिया ना ब्रह्मा जी को, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। समझ रहे हैं ना? कहने का आशय यह है कि भगवान की अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं। तो कहेंगे वेद प्रमाणित, तो वेद कहां से आए? स्वयं भगवान से आए। जैसे सूर्य को आप कैसे देख पाते हो? सूर्य की रोशनी से। सूर्य की रोशनी कहां से आई? हमारे शरीर से। तो समझ में आ गया। सूर्य को तो सूर्य की रोशनी से ही देख रहे हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी तो सूर्य से ही आ रही है ना। तो सूर्य तो स्वयं प्रकाश हो गया कि नहीं? इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। और वे अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा पूर्ण ज्ञान के अधिकारी के रूप में स्वीकार किए गए हाँ, हैं। अब दूसरा एंगल समझिए, जो आपने बोला था असत देवल व्यास वाला, कौन बोला था मुझे पता नहीं, जो भी, हाँ आपने बोला। जो बात भगवान बोल रहे हैं, तो अब उसकी अनुभूति ऋषियों को हुई है तपस्या करके, तो हम उनकी बात में भी विश्वास करते हैं। गुरु साधु शास्त्र है ना, शास्त्र का वचन भगवान से आ रहा है, तो जो ऋषि मुनि है उनको भी वही अनुभूति हुई है, तो हमारी श्रद्धा और पक्की हो जाती है कि हम अंधश्रद्धा नहीं रख रहे हैं। ठीक है ना? एक सिंपल सी बात सोचिए, जैसे भी मैं तनिष्क प्रभु को बता रहे हैं कि सौंफ कोई भी व्यक्ति कभी भी खा सकता है। अब क्या मैं आयुर्वेद की मेरी डिग्री के नाम बताइए, कितनी, कौन सी डिग्री मेरी आयुर्वेद की? कोई डिग्री नहीं। कोई डिग्री नहीं है। ठीक। अब लेकिन ये बात बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि नहीं? 100%। 100%। अब मैं ये जो बोल रहे हैं, इसको मैं अगर ये, मेरे ख्याल से कोई शास्त्र भी आयुर्वेद का आप दिखा सकते हो जो उसमें ये बात लिखी गई है कि ये पाचन तंत्र को अच्छा करता ही करता होगा। अब मैं आयुर्वेद का आयुर्वेदाचार्य बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन ये एक बात बोल रहा हूं ये पूरी सही है। और अब देख रहे हैं, बहुत हम बड़े कॉन्फिडेंस से इसको बोल सकते हैं, चैनल का वीडियो बना के लिख सकते हैं, और फिर लिख देंगे भाई ये इस संहिता का वट एवर, जहां कभी वो डिटेल्स तो मिल जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं है। तो मेन बात शास्त्र है जो भगवान के द्वारा दी जा रहा है, और उसका अनुभव ऋषि मुनियों को भी हुआ है, उसका पालन करके तो उसको सत्यापित करना है। मैं कुछ उदाहरण समझा नहीं पाया ठीक से शायद। जो गुरुजी बोल रहे हैं वो वही अन्य गुरुजी भी बोलेंगे अगर वो प्रमाणिक हैं। क्यों? जो शास्त्र की बात है, सौंफ खाना, वो सबने अनुभव करके देख लिया, हाँ भैया हम पे ऐसे ही कार्य कर, सब पे ऐसे ही कार्य करती है। इस तरह से मैं समझा रहा था। जो ऋषि मुनि है, जैसे नारद जी की एग्जाम्पल लीजिए, नारद जी भक्तों की संग किए कि नहीं? उसके बाद नारद जी बन गए कि नहीं? तो खुद ही कह रहे हैं कि दृष्ट है, मेरे लिए दृष्ट है। श्लोक भूल रहा हूं भी, मात्र स्पर्शयामहु भव सिंधु प्लव दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। हे व्यासदेव, मेरे द्वारा ये दृष्ट है कि जो जीव लगातार भोग की इच्छा से ग्रसित है, उसके लिए भगवान हरि की चर्चा, भगवान हरि के कार्यों की चर्चा, ये सबसे अच्छा इलाज है। वैद्य की तरह बोल रहे हैं कि नहीं? तो क्या ये इलाज नारद जी ढूंढे हैं? नारद जी तो देखे, अनुभव किए इस बात को कि भाई सारी भोग वासना समाप्त हो जाती है, तो उसको सत्यापित कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं भगवान हूं, और उसको अन्य ऋषि मुनि भी सत्यापित कर रहे हैं कि नहीं सही बात है। डजंट मेक सेंस? तो उनका भी बहुत महत्व है, क्योंकि उन्हें अनुभव किया, उन्हें साक्षात्कार किया उस पथ पे चल करके। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, फिर मैं उसको बोल के रुक जाऊंगा। अब यहां बोल रहे हैं कि वैदिक पद्धति हमें परम सत्य को जानने के लिए अपनी वर्तमान इंद्रियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है, क्योंकि हम लोग बद्ध हैं। ठीक है, तो अब हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वह भी तो इंद्रियों से तो प्राप्त करेंगे। सुनेंगे गुरु जी को तो क्या नाक से सुनेंगे या किसी और चीज से सुनेंगे? सुनेंगे तो कान से। इसका क्या मतलब है? ये बात बोल करके मैं रुकूंगा बस। मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? मैं भी बोल रहा हूं मुख से, आप कान से सुन रहे हैं, बुद्धि और मन का उपयोग तो कर रहे हैं। और यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैदिक ज्ञान में आपको अपनी इंद्रियों का प्रयोग करने की कोई प्रोत्साहन नहीं दिया था। तो इस तो बड़ी अजीब सी बात है, कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। सारा काम तो इंद्रियों से कर रहे हैं, और करेंगे किससे? ध्यान दीजिए, इंद्रियों का परा, जो इंद्रियों के परे ज्ञान है वह बोला जा रहा है गुरु के द्वारा। उस पर कोई शोध कार्य नहीं कर रहे हो। मानो पूछा जाए कि भगवान कौन है, तो ये अपनी इंद्रियों के द्वारा हम नहीं जान सकते हैं। हमको श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, गुरुजी बोल रहे हैं शास्त्रीय आधार पर।
ये ज्ञान इंद्रियों से नहीं प्राप्त कर सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि किस चीज के लिए प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। अब खुद सोचने मत बैठो कि भगवान कौन है, लेकिन यह तो सुनना ही पड़ेगा ना गुरु जी से। शृण्वताम स कथा कृष्णा एक, भगवान दूसरा बोलते हैं कि मैया सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। तो जो डिसेंडिंग नॉलेज है वह तो सुननी ही पड़ेगी ना। और अपितु देखेंगे आप, ज्ञान तो डिसेंडिंग ही होता है। असेंडिंग कितना ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। सौंफ खाने को पचाती है, तो अब क्या मैं कैसे जानूंगा बताओ? सौंफ तो हमेशा से विद्यमान है, जब से पैदा हुआ उससे पहले से भी, इज इट नॉट? लेकिन कोई व्यक्ति बताएगा तब तो मैं समझ पाऊंगा। ज्ञान डिसेंडिंग ही होता है, और उसके अनुसार जब कार्य करेंगे तो अनुभूति भी होती है, वो एक अलग बात है। तो प्लीज समझिए इस बात को, इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इंद्रियों की बात पे विश्वास नहीं कर रहे। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। यस, आपको लग रहा है? समझ में आया? दो बातें हो गई। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, तो श्रद्धा से हम गुरु जी की बातें स्वीकार करते हैं। लेकिन अब तुरंत आपको नहीं समझ में आ रहा कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। लेकिन आप सब लोग को अनुभव है कि जाप करते करते किसी किसी दिन बहुत अच्छा लगता है, तो उससे आपकी श्रद्धा पुष्ट हो जाए कि भाई कुछ तो अलग है। दोनों सब बातें बहुत अपने को कन्विंस करने के लिए बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि बात सत्य है। कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न, आपको भाव स्तर पर रिवील होगा। तो भाव स्तर पर पहुंचोगे कैसे आप? भक्ति करने से। और अगर डाउट आ गया तो भक्ति करना बंद कर देंगे। मेरी बातें समझ रहे? इसलिए युक्ति का बड़ा फायदा होता है। आप लोग पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम तो कितनी बार देखते हैं नए नए भक्त तो बोलते हैं हमको बोल रहे हैं कि तुम बहुत दुर्भागे हो। दुर्भागा, चैंटिंग 16 राउंड दुर्भागा, 16 माला जप करने वाला दुर्भागा है। तुमसे दुर्गा जी गुस्सा हो जाएंगी। हमने कहा दुर्गा जी तो हरे कृष्णा खुद ही कर रही है, शिव जी त्रिशूल लेके पीछे भागेंगे तो भाई शिव जी तो सोच रहा है कहीं रा बोल रहा है, कहीं माँ तो नहीं बोल दे। देख रहे हैं शास्त्र ना सुनने से व्यक्ति की बुद्धि कैसे घूम जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंद्रियों से ही भक्ति की जाती है। कृति साध्यात् भवे साध्या, लेकिन श्रद्धा इंद्रिय जनित श्रद्धा नहीं है। समझ रहे हैं? श्रद्धा कहां से है? शास्त्रीय श्रद्धा से। यानी कि यद्यपि आपको अनुभव नहीं है, ये बात एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, यद्यपि आपको अनुभव नहीं है, लेकिन आप अपनी श्रद्धा का आधार वो अपना अनुभव नहीं बताते हो, ये बात बोली जा रही है। आपको विग्रह में भगवान आपसे बात तो कर नहीं रहे हैं। कुछ लोग सोचते जरूर है कि कृष्ण बलराम से ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन प्रायः भक्त लोग बहुत उच्चतर अवस्था में होना पड़ेगा तब भगवान बात करते हैं। भगवान अपने विग्रह से अभिन्न है, हमको न दिख रहे हो, लेकिन हम शास्त्र की बात पर विश्वास करते हैं, उस प्रकार से कार्य करते हैं। मेक सेंस? तो ये सब बातें बता रहे हैं, और ज्ञान के परम स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। और बात कहाँ पे आ रही है? ठीक है, जो लोग वैदिक साहित्य की गंभीर अध्येता है या अध्ययन करता है, वो क्या करते हैं हम कल सुनेंगे। कोई कमेंट्स यहाँ पे है? बहुत अच्छा ये टॉपिक है। इधर परमात्मा इंस्पायर्स, हाँ परमात्मा प्रेरणा देते हैं, लेकिन अब ये कैसे मालूम चलेगा कि परमात्मा प्रेरणा देते हैं? मेरा परमात्मा तो प्रेरणा दे रहा है दारू पीने के लिए और भगवान दे भी देते हैं भाई, तुम्हारी इच्छा थी याद दिला देते भाई, उसका क्या हुआ तुम्हारा वो जो वोडका पीने की इच्छा थी। लेकिन परमात्मा प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो शास्त्र से प्रमाणित करना चाहिए। ठीक है ना? परमात्मा प्रेरणा देते हैं, लेकिन परमात्मा आंतरिक रूप से सहायता कर रहे हैं, हम पहले सुन चुके हैं, और बाहर शास्त्र से गुरु के द्वारा सत्यापित होना चाहिए बात। ठीक है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत